नियम में क्या होता था, जब आप और मैं पाप करते थे और उसके किसी बकरे को लिया जाता था, किसी बैल को लिया जाता था, और उसके बाद हम उसके ऊपर हाथ रखते थे और उसके बाद उसको काटा जाता था और उसके बाद उसका लहू लिया जाता था, महायाजक अपने ऊपर लगाया करता था और लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। वो फिर से पाप करते हैं तो 1 साल के बाद उनका सारा फिक्स डिपॉजिट लेके फिर से महायाजक परमेश्वर के पास जाया करते। वो बैलों के ऊपर, बकरों के ऊपर हाथ रखते थे, वो काटे जाते थे, मारे जाते थे और उसके बाद फिर वो लहू लिया जाता था, महायाजक अपने ऊपर लगाता था और लोगों के लिए प्रार्थना किया करता। पर परमेश्वर ने बोला अब मैं एक नया काम करूं, मैं तुम सबके पापों के लिए एक ही बार में क्षमा दूंगा। अब बैलों और बकरों के लहू के द्वारा तुम स्वतंत्र नहीं किए जाओगे। बैल और बकरे इस जमीन के थे, इसी जमीन का लहू दूसरे लहू को साफ नहीं कर सकता। ये बकरे और बैलों का लहू इंसान के पापों को पूरी तरीके से शुद्ध नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने बोला अगर हम चाहते हैं कि नीचे जमीन में रहने वाले लोग इतने पवित्र दिखे जितने स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं, तो इनके ऊपर बैलों और बकरों का लहू काम नहीं करेगा, इनको स्वर्ग का लहू चाहिए है। जमीन का लहू इन्हें साफ नहीं कर सकता है, भेड़ों बकरों का लहू इन्हें साफ नहीं कर सकता है। जमीन में ना कोई जानवर है और ना जमीन में कोई इंसान है जिसका लहू इतना पवित्र है जो आपके पापों को क्षमा कर सके। सो परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं एक महायाजक भेजूंगा जो स्वर्ग से जमीन पर जाएगा और उस महायाजक का नाम था यीशु, जो अपने अंदर स्वर्ग का लहू लेके आपके लिए मीडिएटर बन के जमीन पर पैदा हुआ और यही महायाजक बड़ा हुआ। और जब ये महायाजक बड़ा हुआ, ये महायाजक अपने आप को मेमने में तब्दील कर लेता है। तो अब यही महायाजक बना और यही वध किए जाने वाला मेमना बना। शैतान लोगों को उकसा रहा था जाओ यीशु को मारो, ये सब गए और सब ने यीशु को मारा और इनके ऊपर हाथ चलाया। जब तुम उसे मार रहे थे, यीशु तुम्हारे पापों को उस पे ट्रांसफर कर रहा। जब तुमने उसे कोड़ा मारा, उसकी पीठ छेद दी, खुदावंद ने कहा कि घृणित से घृणित पाप मेरे बच्चे पे ट्रांसफर हो गए। जब उन्होंने यीशु का हाथ पकड़ा और हथौड़े से कील ठोक दी, उन्होंने अपने पाप को यीशु पे ट्रांसफर कर दिया। जब उन्होंने कांटों का ताज लिया, 6 इंच लंबे कांटों का था और उसके सर पे धंसाया, यीशु के ऊपर इन्होंने अपना हाथ डाल के अपने पापों को ट्रांसफर कर दिया। जितनी बार तुमने उसे मारा, उस मेमने का लहू बहा, उसके हाथों से उसका लहू बहा। तुम तो उसे मार रहे थे पर उसका लहू तुम्हें उसी समय क्षमा कर रहा था। तुम उसका सर छेद रहे थे, उसका लहू उसी समय तुम्हें शुद्ध कर रहा था। तुम उसके पैरों को छेद रहे थे पर वो तुम्हारे पापों को शुद्ध कर रहा था। There was not a flesh left on his back. If you come to Jesus today, खुदा तुम्हारे गुनाह दोबारा याद नहीं करेगा।